ये जो अभी आपने वीडियो देखा, ये 16 और 17 तारीख का लाइव वीडियो है दुबई और यूएई का। उसमें पानी बहता हुआ या वाटर लॉगिंग होता हुआ दिख रहा है। इन्वायरमेंटल चेंजेस के ऊपर जो हम लोगों की बात हो रही है या जो मैं बताना चाह रहा हूँ, इन्वायरमेंटल चेंजेस कहीं कहीं बेनिफिशियल है, कहीं कहीं नुकसानदेह है। बेनिफिशियल बहुत कम होता है क्योंकि दुबई का जो मौसम है या यूएई का जो मौसम है, इस वक्त में वहाँ पे हीट चालू होना चाहिए थी। हीट वेव आती है वहाँ पे और 30-35 प्लस डिग्री मिनिमम होता है टेम्परेचर। दिन में 40-45 जाता है। हम लोगों का आना जाना काफ़ी है उधर, हम उसके वजह से अच्छे तरीके से बाखबर है। ये वाटर लॉगिंग हो गया, बिल्डिंगों में पानी भर गया, एयरपोर्ट्स पे देखे आप कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, काफ़ी कमर्शियल नुकसान हुआ है। तो ये पानी या ये बारिश जो रहमत होना चाहिए थी, यूएई वालों के वास्ते जहमत बन गई। बिजनेस खराब हो गया बहुत ज्यादा। वाटर लॉगिंग सिर्फ रोड पर नहीं हुआ है, समझ लीजिए कई बेसमेंट में पानी गया होगा और इनका ड्रेनेज सिस्टम कंप्लीट चोकअप हो गया होगा। क्योंकि क्या है, कैपेसिटी होती है वाटर ड्रेन करने की कैपेसिटी। अब इनके डिजाइनर्स के पास या इनके सिटी प्लानर्स के पास जो इनका डाटा रहा होगा, उसी डाटा के हिसाब से लोग काम करते हैं। तो कहीं 50 साल पहले या 20 साल पहले ऐसा कभी हुआ नहीं हुआ, वो सब देख करके डिजाइन किया जाता है। तो ड्रेनेज सिस्टम इनका फेल है, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, फेल हो गया ऐसा भी नहीं कहूँगा। इन्वायरमेंटल चेंजेस ने इनके सिस्टम के ऊपर में, ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट डाला क्योंकि डिस्चार्ज की कैपेसिटी होती है। डिस्चार्ज क्या है? वेलोसिटी, डिस्चार्ज हो गया। तो ये जो डिस्चार्ज का रेशो अगर बढ़ जाएगा या स्पीड बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो इम्पैक्ट बढ़ेगा ही। और पाइप का एक डायमीटर फिक्स होता है या ड्रेनेज का डायमीटर फिक्स होता है, तो उसकी ड्रेन आउट कैपेसिटी जो है उसकी चोकअप हो जाती है। अब आप देखिए कि दुबई वर्ल्ड का इकोनॉमिकल हब है, वहाँ पे सारे बिजनेस हैं। बड़ी कंपनीज या बड़े एशिया बोलो, यूरोप बोलो, कॉन्टिनेंटल के जितने लोग हैं, जितनी बड़ी कंपनीज हैं, उनके सबके बिजनेस वहाँ से होते हैं। मल्टी एक्टिविटी बिजनेस चलता है दुबई से। तो क्या उनके डिजाइनर्स, उनके गवर्नमेंट के लोगों ने सब कुछ सोचा नहीं होगा? बिल्कुल सोचा होगा और नेचुरल वे में सोचा होगा। क्योंकि हम यहाँ इंडिया में बैठ करके दुबई के बारे में बात करें थोड़ा अजीब भी लगता है, मगर बात कर भी सकते हैं क्योंकि नॉलेज जो है शेयर करने से बढ़ता है। छुपाऊंगा तो कम हो जाएगी। इनका ड्रेनेज सिस्टम फेल नहीं हुआ, ड्रेनेज पे इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ गया और ये इन्वायरमेंटल चेंजेस से रेंस हो गई। अब आप देखिए कि इंडिया में, स्पेशली महाराष्ट्र, मुंबई साइड में हमारे पास हीट वेव पड़ गई। मतलब दो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ मैं। एक जगह जहाँ पे गर्मी होना चाहिए थी, जहाँ पे हीट वेव या हीट का इम्पैक्ट होना चाहिए था, वहाँ पे फुल बारिश, इतनी ज्यादा बारिश कि उनको मतलब हॉलीडेज डिक्लेयर करना पड़ गया। सऊदी में तो 3 दिन की गवर्नमेंट ने छुट्टी डिक्लेयर कर दी कि कोई बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि उनके सिस्टम ऐसे है नहीं कि मतलब ड्रेन आउट जल्दी हो जाए करके पानी। और पानी से होने वाले नुकसान के बारे में ज्यादा स्टडी उनके पास नहीं, क्योंकि उनका वेदर, उनका एनवायरमेंट ऐसा नहीं है। और दूसरी तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ आपको इंडिया की, हमारे महाराष्ट्र की। ये अप्रैल का महीना है, गर्मी चालू होने का मौसम है और इसमें हीट वेव अलर्ट आया है। मतलब बड़ी बात है, इतना ज्यादा वेदर खराब हो चुका है या इतना ज्यादा इसमें पोल्यूशन कंटेंट या वेदर चेंजेस हो गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को इन्वॉल्व होकर इसको बोलना पड़ा कि भाई यहाँ पे हीट वेव आने वाली है, आप लोग 14, 15, 16 और 17 तारीख तक एहतियात करें। सेम डेट पे 14, 15, 16, 17 के बीच में, 15, 16 और 17 के बीच में वहाँ बारिश गिरेगी जहाँ पे गर्मी होना चाहिए। ये दो तस्वीरें एक बात तो क्लियर बताती हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहा है। इन्वायरमेंटल चेंजेस करने में हम सब शामिल है, मैंने पहले कहा था। एक चीज और जो मैं बताना चाहूंगा, नेचर अपना रास्ता तय करता है। जिसने सृष्टि बनाई है, जिसने वर्ल्ड बनाया है, दुनिया बनाई है, उसको मालूम है कि कहाँ पे क्या चीज भेजना है और कैसे दुनिया को बचाना है या विनाश करना है। तो यहाँ पे आकर के साइंटिफिक रीजन में हमारी बात लॉक हो जाती है एज एन इंजीनियर। भाई ये चेंजेस हो तो गया, अब उसका तोड़ क्या? कुछ तोड़ हमने इंडिया के लिए जो बताया वही लागू होते वहाँ के लिए भी। हालांकि यूएई गवर्नमेंट या वहाँ के गल्फ कंट्रीज के लोग बहुत ग्रीनरी बढ़ा रहे हैं। वो लोग, उनके पास तो आप समझ लीजिए कि पीने को पानी नहीं, पीने का पानी वो समंदर से उसको फिल्ट्रेट करके उसको पूरा प्लांट बैठा करके उससे भी पानी यूज करते हैं। तब उनकी जमीन में इंस्टेड ऑफ वाटर देयर इज अ पेट्रोल एंड डीजल, जो भी निकलता है ऑयल। तो ऐसी जगह में इतना पानी गिर रहा है, प्रेसिपिटेशन उनका भी कम है, उनके पास इतने पॉन्ड, इतने तालाब, सब कुछ नहीं है और इतने पहाड़ी इलाके भी नहीं है उनके पास। उनका एनवायरमेंट ड्राई और हीट इफेक्टेड एरिया ऐसे ही बनता है और ऐसे ही प्लानिंग होती होगी। इसमें कोई डिजाइनर्स का फॉल्ट नहीं है, क्योंकि जब हम कोई चीज करते हैं तो रिकॉग्नाइजेशन सर्वे करते हैं कि भाई यहाँ की सिटी के आजू बाजू में वेदर कैसा है, गए 50 साल पहले क्या था, कितना रेनफॉल, हेवीएस्ट रेनफॉल कितना है, उसके बाद टॉर्नेडो या टाइफून कुछ आता है, तूफान वगैरह कुछ आता है, क्या आता है तो क्या स्पीड होती है इसकी बिल्डिंग की, हवा की, कई चीजें होती हैं। तो सब करके सिटी बना दिया गया। अभी मतलब वहाँ पे ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि बिल्डिंग गिरी, जबकि अपने यहाँ
इंडिया में कभी कभी होता है कि ज्यादा बारिश होने की वजह से कमजोर बिल्डिंगें गिरती हैं, जानी नुकसान होता है। ऐसा कुछ वहाँ नहीं हुआ। बाकी गवर्नमेंट इंफ्रा से लेकर के सिविक कम्युनिटीज के ऊपर में बहुत खर्चा कर, साफ सफाई से लेकर के हर चीज के ऊपर में। मेरा सजेशन इट में रीच टू द गवर्नमेंट ऑफ यूएई स्लाइटली इंप्रूव सम बजट ऑन द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ऑन द रिसाइकलिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग ये देखते हैं कि मतलब जब आप नेचर से खेलोगे तो नेचर आपको जवाब देगा, और वो जवाब आप शायद बर्दाश्त नहीं कर पाओ। इसके लिए आज के पॉइंट मेरा यही है कि इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं एंड इट्स अ वेरी बिग इशू, हैज टू बी टैकल्ड एंड हैंडल्ड केयरफुली एंड टैक्टफुली। क्योंकि क्या है कि हम अगर ऐसे ही ठीक है भाई आ गया चले गया, नेक्स्ट टाइम इट विल बी फार मोर देन दिस कैपेसिटी, तो फिर उसके लिए प्रोटेक्शन क्या है अपने पास? इट्स अ पॉइंट टू थिंक ओवर, और लोगों को सोचना चाहिए, स्पेशली प्लानिंग बॉडीज को और गवर्नमेंट बॉडीज को, हाउ टू अवॉइड दिस सिचुएशन इन द नियर फ्यूचर। थैंक यू।